Hello all. As we have already seen in previous topic itself, आपने second part मेरा देखा ही होगा. तो you know very well that I have the habit to take the review back again. So first और second का मिला के वापस से हम एक review लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. So let us start with the first point, that is circular motion. Then what else we have taken? With that we have seen the definition for UCM and its characteristic. As well as with that we have also seen the concept of radius vector. और उसके साथ मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में भी थोड़ा समझाया. और वापस हमने सेकेंड पार्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ा. उसका SI यूनिट, देन इट्स फॉर्मूला. देन आई टोल्ड यू समथिंग टू रिकॉल बैक अगेन. रिकॉल बैक अगेन मीन्स मैंने क्या बताया था आप लोगों को, प्लीज़ रेफर योर 11th स्टैंडर्ड बुक और उसमें आप दो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए बिफोर वी मूव ऑन. ओके, तो एक तो मैंने बताया था आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल, जो टॉपिक आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हो, फर्स्ट नहीं सेकेंड चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. और बाकी रहा सवाल करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में भी हमने पढ़ा है. इसमें इसका क्या रिलेशन है ये हम बाद में बात करेंगे, पर पहले जो मैंने आपको बताया था शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी तो भी हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से. एंड विद दैट वापस एक बार हम लोग रिव्यू लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में. विद दैट वी विल स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. सो शुड वी मूव अहेड, व्हाट डू यू से? चलो, so better I'll show you by writing it on notebook itself. So let us move ahead. So let us take the review of our previous topic which we have taught. Let us take the formula for angular displacement. What is angular displacement is denoted by? So it's denoted by delta theta. Can you remember? So its formula is equal to nothing but delta S by R. I repeat its definition also. So its definition again and again I am repeating. Angle described by radius vector at the center of the circle when a particle moves from one point to another point along the circumference of the circle is called angular displacement, and it is denoted by delta theta, which is equal to delta S by R. And its SI unit is nothing but radian. Radian is what? It's a dimensionless quantity. Obviously then its dimension will be also for mass, length and time will be 0. Okay, the next one, that is angular velocity. So what it is denoted by? It's denoted by another than omega. So what is its formula? So omega is nothing but equal to, yesterday I have said you d by dt. अब उसके बाजू में डालो बॉक्स, और बॉक्स में हमें क्या फिलअप करना है. फिलअप करने से पहले मैंने बताया था कि प्रीवियस टॉपिक को हम वापस से दोहराएंगे. अगर आपको वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय व्हाट? डेल्टा थीटा और आइदर थीटा. सो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी. बॉक्स में क्या आएगा यहाँ पे? थीटा. तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला. और इसका SI यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड्स. एंड अगर SI यूनिट रेडियन पर सेकेंड्स है तो फिर इसका डायमेंशन क्या होगा? इसमें मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम है. टाइम कहाँ पे है? रेडियन पर सेकेंड मीन्स टाइम इज इन दी डिनोमिनेटर. सो इफ आई टेक इट टू न्यूमरेटर, व्हाट विल बी माई dimension? It will be m raised to 0, l raised to 0, t raised to -1. Clear? अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट पार्ट, वो है
angular acceleration. Okay, so angular acceleration is denoted by what? Same as it is, it's denoted by alpha is equal to वापस d by dt और डालते हैं बॉक्स यहाँ पे. चलो, तो एक्सेलरेशन के बारे में वापस हम लोग रिपीट करते हैं. तो हमने इसका बेसिक जो पढ़ा था 11th में, वो है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन. दैट इज नथिंग बट, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट्स नथिंग बट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी को हम एडवांस फॉर्म में देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन में. तो किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे? वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called as angular acceleration. So यहाँ पे angular velocity उसको हमने क्या डिनोट किया था? ओमेगा. तो मतलब ये ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा यहाँ पे? ओमेगा. So I have already told that here omega is nothing but the velocity, and velocity always varies at different points with respect to time. So can I mention like that over here? Like alpha is equal to nothing but omega 2 minus omega 1 divided by t. So here, what does this omega 2 and omega 1 represents as? So here omega 1 is nothing but your initial point or initial velocity, and omega 2 is nothing but your final velocity. Its SI unit is what? Radian per second square. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने इसका SI यूनिट को कंपेयर किया था किसके साथ? एक्सेलरेशन के SI यूनिट के साथ. सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन में हमने लेंथ भी देखा है एज वेल एज टाइम स्क्वायर रेस टू -2 ऐसे भी देखा है, राइट? इजंट इट? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें हम क्या देखेंगे? अभी इसका SI यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो फिर इसका डायमेंशन क्या होता है फिर? अब ये सेकेंड स्क्वायर विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू योर टाइम, इट इज इन द डिनोमिनेटर. अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बी t raised to -2. सो माई डायमेंशन विल बी, हियर मास इज एब्सेंट, लेंथ इज एब्सेंट, सो t is nothing but t raised to -2. If you want, again you can rewind back to the second part of rotational dynamics and watch my video carefully. Okay, so should we move on now? So here we have taken this concept little in detail so that we can move ahead and we can conduct the next topic, that is relation between linear velocity and angular velocity. So basically children, ये टॉपिक भी आपका 11th में हो चुका है. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बताने वाली हूँ और फॉर्मूला के साथ टॉपिक को वापस एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो जो भी हमने पीछे पढ़ा है वापस यहाँ पे सेम पढ़ना है, सिर्फ यहाँ नोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में. लेट अस सी इन द वेक्टर फॉर्म. सो इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर v which is equal to omega multiplied by r, वेक्टर r. सो ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर r. अगर इसका हम, ये हो गया डायरेक्शन, दिस शोज द डायरेक्शन. इन मैग्नीट्यूड फॉर्म व्हाट वी विल राइट ओवर हियर? नथिंग बट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. चिल्ड्रन नोट दैट ये फॉर्मूला को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. इसको ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ. तो अब यहाँ पे हम v के बारे में भी बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे जैसे लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं वैसे लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे. ओके, तो यहाँ पे अब लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? सो योर लीनियर वेलोसिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसी को हम थोड़ा एडवांस करेंगे तो और एक डेफिनेशन बन जाता है लीनियर वेलोसिटी का, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी. नोट दैट चिल्ड्रन. इफ यू वांट अगेन एंड अगेन आई विल राइट इट डाउन. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा के लिया था वैसे आप लिखा के लो. पहले तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने रखा है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r, और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. इसको पहले नोट डाउन कर लो आप. इसको नोट करने के बाद आई विल गिव यू द डेफिनेशन फॉर बोथ, जैसे प्रीवियस में दिया. नोट किया सबने?
अगर नहीं भी किया होगा या फिर मैं थोड़ा फास्ट भी ले रही हूँ तो आप वापस से देख सकते हैं इस वीडियो को. सो राइट डाउन द डेफिनेशन नाउ. Definition for linear velocity. Note it down. So rate of change of linear displacement with time is called as linear velocity. ओके इसको हम सेव करते हैं ताकि वो स्क्रीन पे आए और उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ. तो ये मैंने सेव कर दिया. अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे. सो आई हैव टोल्ड दैट लीनियर वेलोसिटी को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं v के साथ, विच इज़ इक्वल टू, वापस यहाँ पे dy/dt और ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे बॉक्स में आएगा s. तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू ds/dt. तो ये था लीनियर वेलोसिटी के बारे में. अब आई गेस आपको लीनियर एक्सेलरेशन तो लिखना आएगा. अगर नहीं भी तो भी मैं दे रही हूँ, उसको नोट कीजिए. ओके, सो लेट अस मूव ऑन नाउ. Write down the definition for linear acceleration. So rate of change of linear velocity with time is called linear एक्सेलरेशन. ओके, तो ये स्क्रीन पे शो करेगा. उसका जो डेफिनेशन तो दे दिया. अब उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो लिखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. ठीक है, तो यह लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर विच इज नथिंग बट इक्वल टू, sorry, reflects to be as d. So here a vector which is equal to, again here d/dt. बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे बॉक्स में आएगा v. समझ में आया? तो इस तरह से हमने लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों का भी डेफिनेशन देख लिया. साथ ही मैंने आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया. चाहिए तो आप वापस से 11th को रेफर्स कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा और डिटेल में. अब हम बात करने जा रहे हैं बाय शोइंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. वापस यूसीएम का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते वक्त मैंने आपको एक डायग्राम पढ़ाया था. उस डायग्राम को हम वापस से दोहराएंगे और यहाँ पे बात करेंगे कुछ नए कंसेप्ट के बारे में. तो यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगी. लेट अस मूव ऑन. तो चलो अब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये मैंने बनाया सर्कल, आपको दिख ही रहा होगा. तो ये मैंने बनाया इसका सेंटर विच इज डिनोटेड बाय ओ. चलो, और ये रहा मैंने जैसे लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बताते वक्त, ये मेरे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो लोकेट किया मैंने. ओके, तो आपने चिल्ड्रन एक बात तो नोट की होगी आपके यूसीएम के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे. तो यूसीएम के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में वापस मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि आपका जो पार्टिकल है ये इट्स टेकिंग अ
complete, or it's a particle is moving completely along the circumference of the circle and reaching back again to that point. Okay. अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन को छोड़ के वो बाहर निकल गया और इस पॉइंट पे आके वापस यहां से बाहर निकल गया, इस पॉइंट पे आके वापस यहां से बाहर निकल गया, इस पॉइंट पे आके वापस यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया, इस तरह से। तो मैंने यहां पे क्या बताया था इस पॉइंट को, ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द ट्रैजेक्टरी। आपको याद होगा, मैं वापस से इसको रिपीट करती हूँ। तो ये ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है भाई, दैट्स नथिंग बट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द कर्व पाथ इन स्पेस। ओके, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। तो इन दिस केस यहाँ पे हमने क्या नोट किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ लिनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, पर उसका जो डायरेक्शन है दैट गोज ऑन चेंजिंग। दैट मीन्स दैट पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड कंडीशन और एक्सेलरेटेड मोशन। तो भाई अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल which is forming a tangent along the path, isn't it, when it is going out. So here it represents nothing but the tangent, isn't it, tangential to the path. You can see very well ये tangent, ये term हमने geometry में भी पढ़ा है 10th standard में, if you are well aware of. तो इस केस में एक चीज आपने नोट की क्या, यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी अफेक्ट होता है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन या फिर इसके एक्सेलरेशन को भी अफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, चलो इसको अच्छे से नोट करेंगे विथ फॉर्मूला। यहाँ पे कैसे नोट करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो इक्वली दे आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो लेट अस नोट डाउन द फॉर्मूला फॉर इट नाउ। सो वेक्टर ए, इसके सफिक्स में नोट करो आर, विच इज इक्वल टू माइनस, इट्स इन वेक्टर फॉर्म, ओमेगा आर वेक्टर, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, नोट किया इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपने नोट किया इसको डिराइव करेंगे अच्छे से। इसको डिराइव करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू फॉर ए ओवर हियर। पहले आप नोट कर लो, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो आई एम रबिंग दिस डायग्राम। तो चिल्ड्रन मैंने क्या बताया था, आप एक फॉर्मूला को नोट करके रखिए, वो है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू इज नथिंग बट, इफ आई रीअरेंज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो ओमेगा का फॉर्मूला बनता है ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मैं लिखती हूँ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर तो ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का एक आर, डिनोमिनेटर का एक आर कैंसिल, तो ए का फॉर्मूला हो गया ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अब ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, यहीं पे मत रुको, आगे जाके v का फॉर्मूला यहाँ पे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। तो सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको यू विल गेट द वैल्यू दैट इज
v ओमेगा। तो a इज इक्वल्स टू नथिंग बट v ओमेगा। क्लियर? सबको समझ में आया? छोटा सा है यहाँ पे जो डिराइव किया है मैंने आपके सामने, wherein I am discussing regarding the velocity, linear velocity as well as linear acceleration and nothing but angular velocity. Okay, तो ये टॉपिक समझ में आया आपको? शुड वी मूव अहेड? ओके, नाउ मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं, शुरू किया जाए? ओके देन। सो चिल्ड्रन, पर्पसली मैंने ये डायग्राम यहाँ पे आपके सामने रखा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी देर के लिए एक काम कीजिए, आपके हाथ में पेन या पेंसिल को या कोई रॉड या जो भी रहेगा उसको होल्ड कीजिए आपके राइट हैंड से। होल्ड करने के बाद अब इसका जो पैटर्न है होल्ड करने का, वो कैसे होल्ड करना है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे। सो सपोज ये जो रॉड होगा जो भी आप होल्ड कर रहे हैं हाथ में, कंसिडर दैट एज एन एक्सिस, ओके, which is used for rotation, okay, using your right hand. Let us consider your curled finger as to be considered along the axis and the thumb which is stretched along the axis in the upward direction, okay. Okay, तो अब इसके डिनोशन के बारे में बात करेंगे। तो आपके प्रीवियस के टॉपिक में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या देखा था? हियर थंब रिप्रेजेंट्स एज टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर इस टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब चेंज क्या आएगा? राइट हैंड रूल जो है वो कभी बदलता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंज जो आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट्स नथिंग बट द सेंस ऑफ रोटेशन, ओके, sense of rotation, and the outstretched finger represents the direction of angular velocity. Note that outstretched thumb always denotes the direction of angular velocity or either angular acceleration or angular displacement. इसको ध्यान में रखें। तो ये हो गया आपका right hand thumb rule for this particular topic. Okay, so should we write it down? I guess you are in requirement of writing this, so I'm giving you the notes for it. आपका फर्स्ट पेज का टॉपिक है ये, तो आप एक बार ध्यान से देखो। तो आपने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी देख लिया यहाँ पे, ओके। नोट इट डाउन। Note it down. Imagine the axis of rotation is to be held by the right hand with finger curled around the axis and thumb is stretched along the axis. So, curled
finger indicates the sense of rotation while stretched thumb shows the direction of angular velocity, angular acceleration, and angular displacement along the axis. ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड रूल. इसको मैं सेव करती हूँ, इसको नोट कीजिए. इफ़ आई एम गोइंग फास्ट प्लीज़ रिवाइंड इट एंड सी टू इट अगेन बैक. तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एज वेल एज द टॉपिक रिगार्डिंग हाउ द वेलोसिटी अफेक्ट्स द डायरेक्शन और एक्सेलरेशन. एंड अब हम देखने जा रहे हैं दैट इज राइट हैंड रूल. इसको भी नोट कीजिए. किया सबने नोट?